एक श्रेया ने पूछा है, इज देयर एनी इंटरव्यू आफ्टर सीएमआई एग्जाम दैट वी हैव टू क्वालिफाई? कोई ऐसा है हाँ। इंटरव्यू? जस्ट रिटन टेस्ट, और उसके बेसिस पे लिस्ट आ जाएगी, एडमिशन लिस्ट। फाइन। तो और आप में से किसी को क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बाद में यूट्यूब पे अपलोड भी होगा, तो यूट्यूब पे बच्चे कमेंट में पूछेंगे, उसका अलग है। बट अभी जो लोग लाइव हैं, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो सीएमआई एमएससी डेटा साइंस प्रोग्राम को लेके, हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही सब कुछ, 90% चीजें तो पहले ही बता दी हैं, तो कुछ क्वेरी होगा नहीं। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ क्वेरी बचा हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर चैट में पूछ सकते हैं, कोई भी एस्पिरेंट जो अभी लाइव है। ठीक है, जो भी सीयूटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि सीयूटी के बाद आप आईएसआई दे सकते हो, सीएमआई दे सकते हो, इन दोनों में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में ही निकल आएगा आपका प्लेसमेंट के बाद, ये है जॉब के बाद, है ना, इतना पैसे तो निकल आएंगे, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीएमआई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी है। और ये है, तो वहाँ भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ऐसा पास उस करना मुश्किल होता है, ऐसा वहाँ भी रहता है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप मतलब सीएमआई का लोएस्ट प्रेशर है, नहीं कर और रहे मैंने देखा है। है, अच्छा, प्रेशर। है ना? मतलब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ता था, वहाँ ज्यादा प्रेशर था। मतलब सीएमआई ओपन है आपके लिए कि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मतलब ऐसा है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल प्रेशर नहीं। तुम्हारा टर्मिनेट टर्मिनेट का सिस्टम नहीं है कि फर्स्ट ईयर बाद इतने मार्क्स नहीं आए तो टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब बेसिकली ये नहीं, कोर्स फेल तो करते ही नहीं है, मतलब नो वन फेल्स। 2018 से कोई फेल नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि वो फेल करेंगे नहीं ना, प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं बच्चे तो। यस यस, उनका इंटरेस्ट प्लेसमेंट का है ये। मतलब तो बस। ये एमएससी डेटा साइंस का कोर्स एक्चुअली बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। हम लोग को यही पता है कि सीएमआई का मतलब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट रिसर्च में ही जाएंगे। यस। तो एमएससी डेटा साइंस इसीलिए सीएमआई ने किया है कि नहीं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, और ये इनका फोकस ही रहता है इंडस्ट्री में अच्छा करना। तो और डेटा साइंस हाल ही में बहुत अपग्रेड हो रहा है, तो इसके बहुत रिसर्च टॉपिक्स भी है, रिसर्च फील्ड्स भी है। हाँ, यस। तो वहां पर मतलब आप कहीं पर भी पढ़ लो, आपको खुद से एफर्ट देना ही पड़ेगा अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो। हम्म। तो यहाँ पर आके भी वो खुद का एफर्ट चाहिए अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो चाहते हो। डेटा साइंस। हम्म। और अगर आपको पीएचडी करना ही है तो आप यहाँ पर आके, यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, हम्म। एक रिकमेंडेशन से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यस। हाँ, मतलब वो यूएस यूएस में जाना चाहो तो वहां से पीएचडी करना डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स में जाओ। बेसिकली मतलब सीएमआई के बारे में लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। जैसे मतलब सीएमआई को पता नहीं है, बट जैसे यहाँ के जो बैचलर्स के बच्चे हैं, तो इस साल 2 बैचलर्स के बच्चे एमआईटी जा रहे हैं, कुछ मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। बट लोगों को बाहर पता नहीं है, तो सीएमआई ने इसीलिए मास्टर्स इन डेटा साइंस कोर्स लॉन्च किया है कि क्योंकि जब प्लेसमेंट स्टेट्स आएंगे बाहर, तो लोगों का फोकस अच्छा अच्छा ऐसा भी इंस्टीट्यूट है। इससे पहले लोगों को पता नहीं होता। तो लाइक यहाँ से एमआईटी जाना बहुत बड़ी बात है, बट वो लोगों को पता नहीं। ये सीएमआई आईएसआई एक लेवल का इंस्टीट्यूट है, मैं लोगों को बता दूं, आईएसआई लोग जानते हैं हाँ। ज्यादातर, सीएमआई और आईएसआई एक लेवल का इंस्टीट्यूट है, इनका लेवल बहुत हाई है। ये है क्योंकि इनका फोकस विदेश जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में बच्चे बहुत जाते हैं, वहाँ मैथ्स है, स्टैट्स के कोर्स अभी आए हैं, मतलब डेटा साइंस ही आया है प्योर, तो मैथमेटिक्स में आई थिंक फिजिक्स भी वहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस है ना, ये सब कोर्सेस हैं। बट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आईएसआई लेवल का इंस्टीट्यूट है ये। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन क्या है इन्होंने, व्हाट इज द कट ऑफ? कट ऑफ बता दिया, आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, है ना। कट ऑफ दो एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 12 आउट ऑफ 40 कट ऑफ था लास्ट पहले का, और टोटल जो है दूसरा कट ऑफ अराउंड 45 और 60 था जनरल के लिए, 45 OBC के लिए, ये था। ओके, तो ठीक है, आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोगों का मैं, है ना, बच्चों का रेफरेंस दे दूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो, अदरवाइज बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया आप दोनों ने, और ज़्यादातर डाउट क्लियर हो गए। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या फ्यूचर देखो, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन एक अच्छा जॉब मिलने के बाद लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो आप लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ ये चीज़ है। तो इसीलिए वैसा सोचना नहीं, पैसे तो हो जाएंगे, बैंक भी दे देती है, लोन भी दे देती है बैंक, तो ऐसे सीएमआई में भी होगा सिस्टम लोन उनका, वहाँ पे जैसे आईआईटी में रहता है, वहाँ भी है ना लोन बैंक सर है। जी जी, पूछिए। सर वो मुझे पूछना था कि जैसे जो ये पेपर होता है इसमें एमएससी और पीएचडी लेवल का, मतलब जो पेपर होता है ये एक ही पेपर होता है, उससे चेकिंग भी उसी हिसाब से होती है क्या? बिकॉज क्वेश्चंस तो फिर डिफिकल्टी आते हैं तो। मतलब इनका नहीं, इनका एक्चुअली हाँ। सीएमआई के जो बाकी के कोर्सेस है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस,
वो सब एमएससी पीएचडी का आई मीन एक साथ पेपर होता है, और वहां पर एमएससी का कट ऑफ अलग रहता है और पीएचडी का कट ऑफ भी अलग रहता है। काइंड ऑफ जेस्ट में जैसा होता है वैसा ही होता है, पर डेटा साइंस में कोई पीएचडी प्रोग्राम है नहीं, तो इसलिए जो एमएससी का क्वेश्चंस रहेगा वो उतना भी टफ नहीं रहेगा, सिर्फ एमएससी के कट ऑफ के आई मीन एमएससी लेवल के तरीके से ही किया जाता है। हाँ, तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं, जो मैथ्स में ऐसा होता है, जो सीएमआई का मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस का एंट्रेंस, उसमें कॉमन पेपर है एमएससी या पीएचडी एडमिशन के लिए। डेटा साइंस में पीएचडी प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे एक ही एग्जाम है, उसका पर्पस सिर्फ एमएससी डेटा साइंस में एडमिशन देना है। ठीक है जी, तो ये डेटा साइंस में ऐसा होता बेसिकली है। एक और चीज, जैसे एमएससी मैथ्स और जो सीएस का पेपर है उससे भी आप डेटा साइंस में एडमिशन ले सकते हो। मतलब किसी को जैसे केवल कोर इंटरेस्ट है कि मेरे को सीएस आती है बट मेरे को डेटा साइंस में जाना है और मैं डेटा साइंस का पेपर फाइट नहीं करना चाहता, तो वो सीएस का पेपर फाइट करके डेटा साइंस में आ सकता है अगर उसको क्वालिफाई करेगा तो। मतलब ऐसा है कि मैथ का एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आप मैथ्स, सीएस और स्टेट डेटा साइंस तीनों में आ सकते हैं। सीएस का किया है तो सीएस एंड डेटा साइंस में आ सकते हैं, और डेटा साइंस से केवल आप डेटा साइंस में आ सकते हैं। तो अगर किसी का होता है ना कि स्पेशल इंटरेस्ट की मैंने तो मैथ अच्छे से पढ़ी है, तो वो मैथ का पेपर देके भी डेटा साइंस में आ सकते हैं। Got it. ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर सारे हो गए। डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड हो जाता है, हाँ जॉब हो जाता है। वहाँ जॉब का रेशियो कितना है, कितने परसेंट लोगों का जॉब होता है? ऑलमोस्ट सबका 100%। 100%। ठीक है, तो मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फ्यूचर में कभी एक और सेशन करेंगे जरूरत हुई तो। थैंक यू सो मच सौम्यजो एंड सिद्धेश, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू। यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल।